डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स, ये देखा था टेलीविजन पर। अनेक प्रजातियां, गिनती गिनना संभव नहीं। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, हमने बचपन से खेती की है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की। 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं। 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशियरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को टिबेट, स्पेशल जज एशियट डिस्ट्रिक्ट है। प्रमोशन हुआ ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। जमाने में कोई बता दे, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारा भ्रमण रहता है। कोई दान पात्र हम नहीं लगवाते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। इतना भ्रमण करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं लेते, दूध दही घी भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। क्यों? हमारे नाम तमाम जमीन जायदाद है और पेंशन भी मिल रही है। कितना ही खर्च करें, जमीन में खूब पैदा होता है। आप लोगों को लूट कर हम धन इकट्ठा करें, ये पाप हम नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा को किसी वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, कंचन कामनी किसी की जरूरत नहीं। हम अपनी बात रख रहे हैं, कभी हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, हमेशा नहीं करते हैं और अंतिम सांस तक हम करेंगे भी नहीं। आप महापुरुषों को इसलिए कहा जाता है, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा रोजगार करो। आपके पास परिवार है, जिस समाज में रहते हैं वहां धन की जरूरत है, लेकिन हरि के नाम को कभी बेचने की कोशिश मत करना। ये ईमानदारी की बात है, ईमान की बात है। जो हरि के नाम को बेचेगा उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो हरि के नाम से धन इकट्ठा करके महल बनाएगा उसका भी सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया जाने। अरे कोई विभाग है, ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वो पक्का ही ब्रह्मचारी है। अलग से कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं, तो वैराग्य मिलेगा। ऐसा नहीं तो वैराग्य मिलना संभव नहीं, और बिना वैराग्य के भक्ति का उदय होना संभव नहीं है।
बिना वैराग्य कभी भक्ति उदय होती नहीं। जैसा कर रहे हो भोगोगे। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता। ये शांति का दर है। अशांति फैलाओगे तो जीवन क्या अनंत काल तक अशांति में ही जाओगे। बचाव संभव नहीं। हम भले ही अपने को साधारण व्यक्ति बताते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। जब बेटा कभी बाप नहीं हो सकता, परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? ये सब कुछ हमने समझा है, हमने परखा है। खेती के दौरान भी समझा है, नौकरी के दौरान भी समझा है। पुलिस विभाग में भी 28 वर्ष काम किया है। 21 वर्ष पुलिस में रहकर न्यायालय अदालत में काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो से आना हुआ है। जमाने में कोई नहीं कह सकता। उस समय भी हम नहीं लेते थे, आज भी कहीं से कुछ हम नहीं लेते। क्यों? जब सब परमात्मा का है तो यार जी एक बात बता, तेरा कहां से आ गया? हमारे यहां डबलिंग नहीं चलती है, ना हम कोई अप्रूव्ड कराते हैं किसी से अप्रूव्ड भी नहीं कराते हैं। जो जैसा बीज डालता है उससे वही फसल मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा नाम के बिना जीवन किस काम का है? किस काम का जीवन है? किसी दिन मर जाएगा शरीर, किया हुआ है भोगना ही पड़ेगा। समझ सकते हैं कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई बुरा नहीं है, दुनिया का मामला दुनिया जाने, खुद को देखो, मुंह फुलाओ और हंसो। मुंह फुला के देखो और हंसो। क्या मुंह फुला के हंस लोगे? बताते कि नहीं आए? मुंह फुला के हंस नहीं सकते तो एक साथ दो हो ही नहीं सकता। बीते समय बताया था, ताला है, एक ही चाबी से खुलता है, एक से ही लगता है।
अगर परमात्मा नारायण हरि को उपलब्ध होना है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण को उपलब्ध होना है, तो संसार की तरफ ताला लगा दो और परमात्मा की तरफ बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, भिखारी बनने की जरूरत नहीं रहेगी और नहीं कहीं मारे मारे घूमने की आवश्यकता है। किस्सा कहानी हम आपको सुनाए कि बैठ 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 हाँ, गुंडागर्दी दिखा रहा है, झेल पाएगा क्या? बोला क्या कहना चाहता, बोला। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी यहाँ आने से पहले मैं दुष्कर्म लिखता गुंडागर्दी करता हरामखोर भयंकर छेड़ी। अपना भाषण देने के लिए आया है या किसी का भाषण नहीं चलता है, यहाँ केवल हरि परमात्मा कहते हैं और ब्रह्मांड में आवाज जाती है। जिनको जरूरत है ब्रह्मांड सुनता है, यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा नाम मरी, कहे गए दास कभी संत मत कहता है। कभी सोचा है संतों का सम्मान कैसे किया जाता है? महात्माओं का सम्मान कैसे किया जाता है? क्यों? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट कर दिया ये संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा। संत गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे। क्या कहते हैं? संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ, जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितना सरल कर दिया, मस्तिष्क से सोचो। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये माल मसाला लंकापति रावण के पास भी था, इतिहास कहता है। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। मूसलाधार बरसात हो रही है, ये कहीं लिखा लिखाया आपको नहीं मिलेगा। मूसलाधार बरसात हो रही है, लोग स्त्री पुरुष बच्चे अपनी कोठियों में हैं, बंगलों में हैं,
घरों में है, झोपड़ी में है, बरसात हो रही है और बादल से चमक निकलती है, कौन? जिसे कहते हैं बिजली कड़क रही है। जो बाहर होते हैं, समझो जरा, जो बाहर होते हैं वो बरसात में भीगकर बरसात के जल का आनंद लेते हैं। वही तो आपके साथ हो रहा है। महलों में से निकल के क्या हर शब्द महा अमृत है। मूसलाधार बरसात हो रही है, डूब जाओ, इस अमृत में नहा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव